बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इसके लिए हजारीबाग स्थित मेरू कैंप में आकर्षक तैयारी की गई थी। आकर्षक विशेष रूप से साज सज्जा की गई। यहां पर बीजेपी प्रदेश के कई तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्थानीय और हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने भी इस समारोह में शिरकत की है और उन्होंने जिक्र किया है कि पुराने हजारीबाग में किस तरीके से जो 600 एकड़ का जो जंगल फैला हुआ है वो उन्हें असल हजारीबाग की याद दिलाती है। साथ ही साथ जयंत सिन्हा ने इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, इस समारोह में शिरकत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने ये कहा है कि इस समारोह में गृह मंत्री पहुंचे हैं, इस समारोह में शिरकत करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर अमित शाह पहुंचे हैं। इस पर जो स्थानीय सांसद हैं जयंत सिन्हा ने, उन्होंने गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया है। हम लोगों को माननीय गृह मंत्री जी, हमारे यशस्वी श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि वो हजारीबाग पधारे हैं इस बहुत ही सुंदर परेड के लिए। सब हजारीबाग वासियों के लिए बहुत गर्व और प्रसन्नता का दिन है कि इतना सुंदर यहाँ रेजिंग डे परेड होने वाला है और इतने सुंदर तरीके से इस ग्राउंड को सजाया है, बनाया है बीएसएफ ने, और हम लोग बहुत ही खुशी के साथ इस परेड को आज देखेंगे। मुझे लगता नहीं है कि हजारीबाग में इतना सुंदर परेड कभी पहले हुआ है, तो इसलिए आज दिल तो बड़ा खुश होने ही वाला है और बहुत सुंदर हम लोगों को नज़ारे आज दिखने वाले हैं। हजारीबाग की धरती पर पहली बार अमित शाह देखने जा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी पहले भी हजारीबाग आए, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन इतने सुंदर कार्यक्रम में, इतने बड़े परेड में तो मुझे लगता है पहली बार वो आए हैं। मैं आप सबको ये भी बता दूं कि देश में जैसे ये बीएसएफ मेरू का कैंप है, सिर्फ 2 और कैंप है, तो ये वाला जो कैंप है 1200 एकड़ वाला बीएसएफ का कैंप है, वो ना सिर्फ हजारीबाग के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी संस्था है। और हमें धन्यवाद बीएसएफ को देना चाहिए कि उन्होंने इस 1200 एकड़ को इतना सुंदर और इतना सुरक्षित रखा है। जैसे ये कैंप है वैसे एक ज़माने में हजारीबाग भी हुआ करता था, जहाँ सब कुछ साफ़ सुथरा और प्रकृति के गोद में था। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो चलिए काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन यहाँ जो प्रकृति है उसको अभी भी सुरक्षित रखा गया है। अनेकों झील हैं यहाँ, 600 एकड़ का एक वन है जिसको बिल्कुल छुआ नहीं गया है। आप वहाँ जाइएगा, माननीय गृह मंत्री जी हमको आज सुबह बता रहे थे कि वो जब वहाँ गए तो एकदम मतलब आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर एक वन अभी भी इस प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र में है। तो इसलिए हम लोगों को, जैसे बीएसएफ ने इस क्षेत्र को सुरक्षित रखा है, हम लोगों को अपने पूरे हजारीबाग को, जिले को भी सुरक्षित रखना है। हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय ने भी इस समारोह को पूरे जिले के लिए गौरवशाली बताया है। आपको बता दें कि समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है और जो डीसी नैन्सी सहाय हैं उन्होंने इसे हजारीबाग जिले के लिए गौरवशाली पल बताया है और इस समारोह को एक ऐतिहासिक समारोह बताया। दिवस है और इस अवसर पर हजारीबाग के बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर पे हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज यहाँ आ रहे हैं एज चीफ गेस्ट। बीएसएफ के सभी वरीय पदाधिकारीगण हैं, हमारे जिला प्रशासन के पदाधिकारीगण हैं। एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे ज़िले के लिए और जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं उनको मेरी खास शुभकामनाएं, जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारी सुरक्षा करते हैं। और इस स्थापना दिवस के अवसर पर इनको मेरी तरफ से और पूरे जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं मांडू विधायक जेपी पटेल ने भी इस समारोह को ऐतिहासिक बताया है। साथ ही साथ गृह मंत्री को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ उन्होंने बीएसएफ के तमाम जवानों को भी उन्होंने धन्यवाद कहा है। इस समारोह में शिरकत करने के लिए, परेड मार्च के लिए जेपी पटेल ने भी इस कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। सबसे पहले मैं बीएसएफ में कार्यरत सभी जवान, गणीय, वरीय सभी पदाधिकारियों को आज बीएसएफ के स्थापना दिवस पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर मैं देशवासियों, झारखंड वासियों के तरफ से विशेष रूप से इनको बधाई देता हूं, क्योंकि आज इन लोग का ही मेहनत है जो आज हम सुरक्षित हैं। पूरे इन लोग दिन रात जी जान लगा के देश की सुरक्षा में 24 घंटा खड़े रहते हैं और आज सौभाग्य है कि इस मेरू कैंप में हम लोग परेड में भी भाग लें और देश के लोकप्रिय गृह मंत्री जी का ऐसे मौके पर जवानों को उत्साह बढ़ाने के लिए आज मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत की है। उन्हें भी झारखंड वासियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
वहीं कोडरमा विधायक नीरा यादव ने भी सुरक्षा बल दिवस के 59वें स्थापना दिवस समारोह को ऐतिहासिक बताया है और पूरे जिले के लिए इसे गौरव का पल बताया है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को भी उन्होंने ऐतिहासिक बताया है। साथ ही साथ बीएसएफ के जवानों को भी उन्होंने बधाई दी है। निश्चित रूप से आज बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज 59वां सुरक्षा बल दिवस है, परेड होने वाला है और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का आगमन यहाँ पर हुआ है। उनके जो अंदर से उनका आत्मविश्वास और उनका जो दूरदर्शिता है, जिसके कारण कि आज पूरा झारखंड बहुत अच्छे ढंग से, झारखंड नहीं पूरे भारत को हम कह सकते हैं, वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, दूरदर्शी रहते हैं, जिसके कारण आज यहाँ पर देखिए उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ इतनी उमड़ पड़ी है। जबकि सुरक्षा बल यहाँ पर बहुत अंदर लोगों को नहीं आने दे रहे, परंतु लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है और हम भी काफ़ी उत्साहित हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और बहुत स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वहीं समारोह में शहीदों के परिजन भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत में शहीदों को एक बार फिर से श्रद्धांजलि दी गई और इस कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों ने भी शिरकत की। शहीदों के परिजनों की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस समारोह में, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे लड़के थे। कैसे हुआ था वो, कब हुआ था वो पूरा? छत्तीसगढ़ में। कैसे? नर्सरी हमला। आज कैसा लग रहा है जब यहाँ बुलाया? कैसा लगेगा, देखते हैं तो याद आता बेटा का, बहुत याद आता कि मेरा बेटा भी तो इसी बहादुर था। क्या नाम था मैडम? शहीद इसरार। ये बहुत खुशी का समय है कि हमारे भाई को शहादत के बाद उन्हें मेडल से नवाजा जाएगा मरणोपरांत, और इससे प्रेरणा भी मिलेगी हमारे शहर में, हमारे रिलेटिव में, कि जिस तरह की ड्यूटी उन कर रहे थे बहुत ही मान्य था उनका ड्यूटी। और ऐसा देशभक्ति सभी को नहीं मिलता है। उनका शहादत जो हुआ है ख़राब नहीं किया है।